नमस्कार फ्रेंड्स। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा और साथ में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह समझा होगा। आज की वीडियो में हम कोडिंग एडिटर के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट आईडीएक्स और वीएस कोड के बारे में। और साथ ही ये देखेंगे कि एडिटर में कौन से फंक्शंस है जो हमारे रिकॉर्डिंग में काम आते हैं, कौन से शॉर्टकट्स है जिनसे हम अपना वर्क फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और कौन से एक्सटेंशंस है जिन एक्सटेंशंस का यूज़ करके हम हमारा वर्क फ्लो और भी ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे एक वेबसाइट बनती है और काम करती है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि वीडियो में एंड में है। सो अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो वो ट्रिप आप मिस कर दोगे। ओके देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट आईडीएक्स कैसे काम करता है। और हाँ, अगर आप डेस्कटॉप या फिर विंडोज यूजर हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से वीएस कोड डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में वो आपको डेस्कटॉप पर शो होगा। वीएस कोड ओपन करने के बाद में आपको उस पर जैसे ही स्टार्ट करोगे तो क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन होगा। क्रिएट फोल्डर के ऑप्शन को क्लिक करके आप अपने डेजिग्नेशन या फिर डिजायर्ड फोल्डर में अपना फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जहाँ पे आपको वीएस कोड की फाइल्स क्रिएट करनी है। और फिर वहां पे आपको न्यू फाइल बनाने के लिए ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपको प्रोजेक्ट आईडीएक्स में करनी है तो उसके लिए थोड़ा वे अदर है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट आईडीएक्स और वीएस कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट आईडीएक्स वो पूरा वीएस कोड ही है। बस डिफरेंस इतना सा है कि प्रोजेक्ट आईडीएक्स एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए है और वीएस कोड विंडोज प्लेटफॉर्म या फिर मैक प्लेटफॉर्म के लिए। और दोनों ही में फंक्शन सेम है, मेन्यू सेम है, शॉर्टकट सेम है और दोनों ही एक जैसे काम करते हैं। इनके सारे फीचर्स भी दोनों के एक दूसरे के लिए पूरे सेम है। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि प्रोजेक्ट आईडीएक्स को इंस्टॉलाइज कैसे करना है और पूरा स्टार्ट कैसे करना है। तो जल्दी से आप प्रोजेक्ट आईडीएक्स ओपन कर लीजिए जो आपने वेब वर्जन डाउनलोड करा था क्रोम ब्राउजर से। तो यहाँ पे तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेरेंस शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको गेट स्टार्टेड दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट इंटरफेरेंस आपके सामने ऐसा शो होगा। तो राइट साइड में जहाँ पे लिखा है सी ऑल टेम्पलेट्स, इस वाले सेक्शन पे आप सी ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे HTML फाइल शो हो रही है, सिंपल HTML। आप सिंपल HTML पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सिंपल HTML पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बोलेगा कि नेम योर वर्कशॉप। तो आप अपने अकॉर्डिंग वर्कशॉप का नाम रख लीजिए, जिसे हम रखेंगे कोड जीनियस #1। ओके एंड वी विल क्रिएट इट। जैसे ही ये वर्कशॉप का नाम रखने के बाद में क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्कशॉप सेटअप हो रहा है। ये एक्चुअली ऑनलाइन एडिटर है तो इंटरनेट का एनेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिसाइड करता है कि ये कितना जल्दी लोड होगा। उसके बाद में इसे लोड हो जाता है तो आपके पास एक ऑनलाइन आपका एडिटर जो कि बिल्कुल VS कोड ही है, उस पर आप एकदम फ्रीडम के साथ में कोडिंग कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से इससे हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्क्रीन आती है और कैसे से पूरा सेटअप करना है। हाँ, तो ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है और अब हमारे सामने जो एडिटर का जो मेन विंडो है वो अब ओपन हो गई है। तो अब ये लोड हो रही है यहाँ पे, तो ये पूरी लोड होने दो। उसके बाद ही आप इसमें कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर अभी आप बीच में इसे क्लिक कर दोगे बिना लोड हुए तो ये आपका हैंग हो जाएगा और फिर आपको वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगी अपनी वर्कशॉप। तो अभी भी ये लोड नहीं हुआ है। यहाँ पे इसकी सारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है सारी इसकी लोड हो रही है, HTML फाइल लोड हो गई है, ये वेब लोड हो गई है। जब यहाँ पे वेब वाली जो आपके जो राइट साइड में जो दिख रही है, अगर ये पूरी लोड हो जाती है और ये शो होता है तो यूँ समझ लो मतलब ये पूरी जो अपना वर्कशॉप है ये पूरा लोड हो गया है। तो यहाँ से मैं अब क्या करूँगा कि सारी जो फाइल्स है उन्हें कैंसिल करके जो भी यहाँ पे फाइल बनी हुई है इन्हें मैं डिलीट कर दूंगा। कीबोर्ड की हेल्प से डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दूंगा। और अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन शो करेगा और फिर आप इसे डिलीट कर सकते हो। फिर हमारी सारी फाइल्स डिलीट हो गई।
उसके बाद अब मैं आपके बारे में बताऊंगा। हाँ, अगर जो विंडोज यूजर है, विंडोज यूजर के पास अगर वीएस कोड है, तो वीएस कोड का भी इंटरफेरेंस कुछ ऐसे ही होगा, और वो बिल्कुल ही ऐसा है, कुछ नहीं, मतलब आई मीन बिल्कुल ही ऐसा है। तो यूं ही समझ लीजिए कि ये वीएस कोड ही है। अब मैं F11 प्रेस करके इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर वीएस कोड या फिर आप इसमें प्रोजेक्ट IDX में F11 प्रेस करते हो तो आपको फुल स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको ये ऑप्शन शो कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे है ये एक्सप्लोरर है। यहाँ पे हम अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं, जो भी जावा स्क्रिप्ट फाइल है, CSS फाइल है, HTML फाइल है, वो हम यहीं पे क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम एक फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे इंडेक्स सॉरी रॉन्ग फाइल थी वो। यहाँ पे न्यू फाइल पर क्रिएट करेंगे, हम डालेंगे index.html और इंटर मार देंगे। हाँ, और एक और जरूरी बात, अगर आप HTML फाइल बना रहे हो तो जो फाइल का आपने नाम रखा है उसके बाद .html लगाना जरूरी है। इससे ब्राउजर और एडिटर को ये पता चलेगा कि ये एक HTML फाइल है। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहे हो तो जावास्क्रिप्ट फाइल बनने के बाद में मान लो मैं जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम रख रहा हूँ main डॉट जेएस। जैसे ही मैं मेन डॉट जेएस लिखता हूं तो एडिटर और क्रोम दोनों को पता चल जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, और मैं इंटर कर दूंगा। तो मैंने आपको एज ए एग्जांपल के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई थी, तो इससे मैं अभी डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे आपका जो index.html फाइल है ये अब क्रिएट हो चुकी है, और आप index.html फाइल में आप अपना HTML जो कोड होता है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अब लिख के बताता हूँ एक HTML सिंपल सा कोड। HTML, उसके बाद हम लगाएंगे हेड। देखो ये आपने देखा होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे हेड लगा के इसे क्लोज कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मुझे जो क्लोज टैग होता है वो एडिटर मुझे प्रोवाइड कर रहा है, खुद ही लगा के दे रहा है। मतलब कि आप एडिटर में अगर आप कोडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आगे इसके फंक्शनलिटी के बारे में मैं और बताऊंगा कि और कितना हेल्पफुल है ये। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना है तो TITLE टाइटल जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एमेट शो होगा, और एमेट बोल रहा है कि हाँ यही टाइटल वाला है। तो जैसे ही मैं एमेट टाइटल लिख के अगर टैब क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी मुझे पूरा ये लिख के दे देगा। मैं देखो ये मैं बताता हूँ आपको शुरू से। अगर मैं HTML लिखता हूँ तो मुझे एमेट बता रहा है, तो मैं जैसे ही टैब यूज करूंगा तो वो टैग मुझे खुद लिख के दे देगा, मुझे एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। यही फायदा है कि आप एडिटर में अगर कोडिंग करते हो तो। अब मुझे यहाँ पे हेड लिखना है तो HEAD लिखूंगा मैं, तो मुझे एमेट वापस बता रहा है, तो मैं टैब दबाऊंगा तो ये हेड टैग हो जाएगा। अब हेड के अंदर मुझे अगर टाइटल टैग लिखना है तो मैं यहाँ टाइटल लिख दूंगा, और अपना जो आज का टाइटल है वो मैं दे दूंगा व्हाट विल से कोड जीनियस फर्स्ट वेबसाइट। ओके, हेड के बाद में मैं लगाऊंगा बॉडी टैग। बॉडी के बाद में एक हेडिंग देता हूँ इसे H2 ओके, H1 ओके, दिस जस्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, नॉट हेलो वर्ल्ड, लेट्स चेंज इट हेलो कोड जीनियस। ओके, हाँ तो मैंने एक HTML का बहुत ही सिंपल कोड लिखा है। अगर आपको इसके बारे में या इसके सिंटेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये जो HTML मैंने जो फाइल क्रिएट करी थी इसमें मैंने एक कोड लिखा है, और उसका मैं जस्ट आपको प्रीव्यू बता रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि एडिटर कैसे काम करता है। और मुझे इसका आउटपुट देखने के लिए मुझे एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन अपलोड करना पड़ेगी, तो मैं एक्सटेंशन वाले फोल्डर में जाऊंगा। अब एक्सटेंशन एडिटर का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। एक्सटेंशन जो होता है वो एडिटर में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सटेंशन में सर्च करूंगा लाइव सर्वर और इंटर करूंगा तो ये यहाँ पे लाइव सर्वर आ गया। तो मैं यहाँ से जो रिच की वाला है मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ।
एक्सटेंशन आपके एडिटर को एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए आप एक्सटेंशन के थ्रू बहुत ही अपने जो कोडिंग है उसके एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। सो ये लाइव सर्वर ओपन हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम क्रॉस करेंगे और जैसे यहाँ पे अपने इस ऑप्शन पे जाएंगे और HTML फाइल, तो ये जो हमने कोड लिखा है अब इसका प्रीव्यू करने के लिए हमें इसको अब लाइव ले जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन भी शो कर रहा है, लाइव सर्वर सोर्स और न्यू लाइव सर्वर बता रहा है, ये इसका जो नया वर्जन आया है उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं था। जैसे ही हमने जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करी उसके बाद यहाँ पे गो लाइव ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से भी क्लिक करके इसका प्रीव्यू कर सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट भी क्लिक कर सकते हो Alt+L+O। सो मैं अभी यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और जैसे आप इसे ओपन करोगे हमारा प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। हाँ देखो, जो मैंने वहाँ पे हेडिंग में लिखा था कोड जीनियस, ये यहाँ पे शो हो रहा है। और जो हमने अपने टाइटल दिया था, हमने जो अपने वेबसाइट का टाइटल दिया था हेड टेक के अंदर, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि आप VS कोड या फिर जो प्रोजेक्ट IDX में उससे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे एक नई फाइल आपको क्रिएट करना है, उसके लिए फाइल का नाम क्या रखना है। फाइल के नाम रखने के बाद में अगर आप HTML फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपको .html लगाना ज़रूरी है। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि अगर आप HTML कोड लिखते हो तो जो लाइव सर्वर है उसके थ्रू आप कैसे प्रीव्यू कर सकते हो। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी अभी एज अ बेसिक बताई है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस में पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको इसकी प्रॉपर फंक्शनलिटी बताऊंगा कि और क्या शॉर्टकट्स है जिससे आप अपना जो कोडिंग का वर्क फ्लो है बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। तो मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और अब एडिटर के बारे में मैं आपको पूरे गाइडेंस दूंगा। अब देखो ये यहाँ पे आपकी एक स्क्रीन शो कर रही है। यहाँ पे आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था जो आपकी वर्कशॉप है कोड जीनियस 1, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। इसके अंदर आप आपकी फाइल्स बना सकते हो यहाँ पे न्यू फाइल पे जाके। और एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सी भी फाइल बनानी HTML जावास्क्रिप्ट CSS, अगर आपको इन द केस अगर HTML फाइल बनानी है तो उसका नाम रखना है इंडेक्स, लेट इट मैं रखता हूँ कोड जीनियस .html लगाना मुझे ज़रूरी है। जैसे ही मैं HTML लगाऊंगा तो एडिटर और ब्राउज़र दोनों को पता चल जाएगा कि ये एक HTML फाइल है और मैं इंटर कर दूंगा तो जो HTML फाइल जो मुझे क्रिएट करना थी वो अब शो हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे अपनी एक HTML फाइल क्रिएट कर ली है और अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके जब एक्सक्लेमेटरी साइन लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एमेट कुछ बता रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ तो जो HTML की जो बॉयलर प्लेट होती है वो मुझे एडिटर खुद सर्व करके देगा। अब आप बोलो कि यार शिव भाई ये बॉयलर प्लेट क्या होती है। सो बॉयलर प्लेट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एडिटर है तो एडिटर आप अपने खुद से एक फंक्शनलिटी देता है कि भाई तुझे जो कोड लिखना है, चला मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग, एडिटर बोलता है कि भाई तुझे कोड लिखना है, चला मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। वो बोलता है कि जो तुझे लिखना है और जो एकदम फिक्स्ड है वो मैं ही लिख देता हूँ तेरे लिए। क्या बोलता है एडिटर कि भाई जो तुझे फिक्स है जो लिखना ही है वो मैं लिख देता हूँ, बाकी का जो तुझे आगे काम करना है वो तो कर लेना। तो एमेट बॉयलर प्लेट वही होती है कि जो फंक्शन हमने पहले लिखे थे, HTML लिखा था, हेड लिखा था, बॉडी लिखा था, वो अब खुद हमें एडिटर लिख के दे रहा है। वो कैसे, एक और बार मैं बताता हूँ। इसको ये मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो बॉयलर प्लेट है HTML की वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे मैं यहाँ से टेप बताऊंगा, एक बार दो बार और तीसरी बार जैसे टेप दबाऊंगा तो मुझे डायरेक्ट टाइटल पे लेके आ जाएगा और मैं अब डायरेक्ट अपना टाइटल रख सकता हूँ कोड जीनियस। अब ये हमने अपने पेज का टाइटल रख दिया। अब हम बॉडी पे जाएंगे और बॉडी पे जाने के बाद वापस एक हेडिंग टैग बनाएंगे। H2 जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एमेट बता रहा है कि हेडिंग टैग अवेलेबल है और जैसे ही मैंने H2 लिखा और टेप दबाया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया और मुझे इसने ओपन और क्लोज टैग दोनों दे दिया। तो H2 एक हेडिंग टैग है, जस्ट मैं आपको रफली बता रहा हूँ। H2 एक हेडिंग टैग है, जब भी हम अपने वेबसाइट में किसी हेडिंग को यूज करते हैं तो हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ओके, हाँ
ये हमने लिख लिया। अब हम इसका प्रीव्यू करेंगे। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बॉडी में, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ पे कोड जीनियस जो हमारी फाइल का नाम हमने रखा हुआ था। और हाँ, अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक फाइल कैसे क्रिएट होती है, साथ में ये भी बता दिया कि आपको कैसे एमेट का यूज़ करके आप बॉयलर प्लेट क्रिएट कर सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि HTML, CS और जावास्क्रिप्ट एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेवलप करने में कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी होता है। ये मैंने आपके लिए कोड लिखा है जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि एक पेज में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। आप रफली समझ लीजिए कि इसमें HTML कौन सा है, CSS कौन सा है और जावास्क्रिप्ट कौन सा है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्टाइल टैग है, लिसन केयरफुली, अगर आपको समझ भी नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बाद में हर एक टैग के बारे में बताऊंगा। जस्ट अभी मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि इस कोड में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेज लिखी हुई है, और मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर लैंग्वेज का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर जितनी भी ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सारी CSS है हमारी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्टाइल टैग है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें सारी CSS फाइल है। और जो बॉडी है, बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सारी हमारी HTML कोड है, और वी कैन से HTML फाइल है। और फिर उसके बाद जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर हमारा जावा स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा है अलर्ट कोड जीनियस बोर्न टू विन। तो हम चलिए इसको जल्दी से लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट इसमें काम करती है। तो मैं जल्दी से इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। जैसे ही मैं इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा, यहाँ पे मुझे ये अलर्ट दे रहा है, जैसे जो मैंने जावा स्क्रिप्ट में फाइल लिखी थी कोड जीनियस बोर्न टू विन, यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है, मतलब ये एक टाइप का अलर्ट शो कर रहा है मुझे। मैंने यहाँ पे ओके प्रेस करा तो ये देखिए, ये मैंने एक जो अपनी वेबसाइट है उसमें जो भी लिखा हुआ था ये पूरा वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट में से CSS हटा दूंगा। व्हाट आई एम सेइंग, अब मैं इस वेबसाइट में से CSS को हटा दूंगा और जावास्क्रिप्ट को भी हटा दूंगा, और हम ये देखेंगे कि HTML बिना CSS और बिना जावास्क्रिप्ट के कैसे शो होता है। सो मैं यहाँ से CSS को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, और मैं इसे डिलीट कर दूंगा। मैंने यहाँ से CSS हटा दी, और यहाँ से मैं अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो भी हटा दूंगा। अब इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि सिंपल जो HTML फाइल है वो कैसे दिखती है। जैसे ही मैं अब यहाँ से ओपन करूंगा, ये देखो अब पूरी इसमें से जो CSS की डिजाइनिंग थी वो चली गई है, जो इसका बैकग्राउंड कलर था वो भी चला गया है। ये जो HTML है, जो ओनली अब वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है अब ओनली वो रह गया है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें से जावास्क्रिप्ट और CSS हटाई, तो जो मेरा HTML का कोड है बस मुझे इतना सिंपली शो करता है। तो चलिए मैं आपको एक ब्यूटीफुल एनालॉजी के साथ समझाता हूँ कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं। मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, अब उस ह्यूमन बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है, व्हाट आई एम सेइंग, जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है वो उसका HTML है। अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है वो उसका HTML है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके स्किन है, जो उसका हेयर स्टाइल है, जो उसका स्किन का अपीयरेंस कलर है, वो उसके CSS है जो उससे लुक दे रही है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट उसका ब्रेन है जो उस पूरी बॉडी को हैंडल कर रहा है। तो आप फाइनली समझ गए होंगे कैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर के वेबसाइट बनती है, और HTML का रोल क्या होता है, CSS का रोल क्या होता है और जावास्क्रिप्ट का रोल क्या होता है। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, CSS एक वेबसाइट की ब्यूटी होती है, और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो वेबसाइट का ब्रेन होता है।
तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है और आपको एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। सो फाइनली आज वीडियो में हमने देखा कि VS कोड और प्रोजेक्ट IDX को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एक HTML फाइल क्रिएट करनी है, कैसे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर जिसकी हेल्प से हम अपने जो HTML कोड है उसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे एक वेबसाइट को डिजाइन करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखें कि HTML का जो पूरा सिंटेक्स है, HTML हेड के अंदर जो टाइटल आता है, टाइटल के बाद जो बॉडी आता है, बॉडी से पहले जो मैंने स्क्रिप्ट लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने जो लगाया था स्टाइल टैग, उस पूरा पर्टिकुलर टैग के ऊपर मैं आपको कल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि पर्टिकुलर टैग का मतलब होता क्या है, HTML का पूरा सिंटेक्स क्या होता है, कैसे ओपन टैग क्या होता है, कैसे क्लोज टैग क्या होता है, ओपन टैग क्या काम करता है, क्लोज टैग क्या काम करता है, HTML क्या काम करता है, हेड का क्या काम क्या होता है, बॉडी का काम क्या होता है, हर एक चीज मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही शानदार वीडियो लाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपको कोडिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अब मैं वो ट्रिक रिवील करने वाला हूं जो मैंने आपसे कही थी। हाँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं एज अ वेब डेवलपमेंट कोर्स भी बना रहा हूँ और साथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहा हूँ जो कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखने के बाद में जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए अलग से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना पड़ेंगे। आपको इस वीडियो के साथ में ही आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको इसमें प्रिपरेशन करवाऊंगा और साथ में पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी कराऊंगा। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसका आप एक नोट्स बनाइए कॉपी में और उसे हर चीज एक्सप्लेनेशन में लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो जॉब के इंटरव्यू के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके लिए रेडी होते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।